हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी बढ़िया होंगे। तो फैक्टर प्लस क्लासेस के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई है 60,244, जिसकी परीक्षा जल्द होने वाली है 18 फरवरी को। संभावित जो तिथि है, कंफर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए हम लोग अनवरत रूप से आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको मोबाइल नंबर भी दे दिया है, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे जाएगा मोबाइल नंबर, तो वहां से आप फोन करके नोट्स ले सकते हैं। ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बस सिर्फ इसलिए कि आप लोग ताकि सेलेक्ट हो सकें। तो हम लोग इसमें रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में कल हम लोगों ने घड़ी का चैप्टर कंप्लीट किया, जो काफी कठिन चैप्टर होता है, लेकिन हम लोगों ने बड़े ही आसान तरीके से उसको समझ लिया और खत्म कर दिया। तो उसी तरीके से एक आज और चैप्टर है रैंकिंग का, जो है जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्थीकरण, यानी क्रम से चीजें पूछी जाती हैं हमसे। तो ये चैप्टर भी थोड़ा सा हार्ड लगता है। मैं देखिए उन टॉपिक्स को, रीजनिंग के उसी टॉपिक को टच कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि समय की कमी है। जो टॉपिक लोगों के दिमाग में कम समझ में आते हैं, जहां विद्यार्थी आकर के फंस जाते हैं, मैं उन्हीं टॉपिक को ज्यादा टच कर रहा हूँ। जो सरल वाले टॉपिक है मैं इनको नहीं टच कर रहा हूँ, क्योंकि वो लगभग मान के चलता हूँ मैं कि 90% विद्यार्थी उसको हल कर लेते हैं। 10 ही % होते हैं जो नहीं हल कर पाते हैं, क्योंकि एक आध बार भी वो तैयारी नहीं किए हैं। तो अगर जो एक आध बार तैयारी किया वो सरल कर ले जाएगा, लेकिन यहाँ आकर के लोग 2-2 बार भी तैयारी किए रहे हैं, 3-3 बार भी, तब पर भी यहाँ फंसते हैं। जैसे घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, और जो है वेन डायग्राम हो गए, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ फंसते हैं लोग। तो ऐसे ही एक चैप्टर को हम देखेंगे, लेकिन यकीन है, मानिए इस चैप्टर को आप आज इस वीडियो को देख लेंगे तो फिर किसी वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप एकदम से जो यूपीपी के लेवल का है, आराम से उसको प्रश्न हल कर ले जाएंगे। देखिए लेवल तो काफी हाई होता है, यूपीपी, एसएससी, बैंकिंग, जैसे आप बढ़ेंगे तो सवालों का लेवल हाई होगा, लेकिन उतना हाई लेवल में हमको नहीं जाना है, क्योंकि समय की हमारे पास कमी है। ठीक है, तो आइए हम इस तरीके के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, इसको आसानी से खत्म करते हैं। चलिए देखिए, इसमें कुछ चीजें हम जानकारी के लिए बता देता हूं मैं। जैसे अगर कुछ हो तो कहा जाता है कि जैसे मेरिट लिस्ट लगती है तो कहते हैं ऊपर से हमारा 8वां स्थान है। अब अच्छा पूछ लिया कि नीचे से कितना स्थान है, तो बता दिए हमारा 26वां है। ऊपर से 8वां, नीचे से 26वां, तब आपसे पूछ लेगा कि बताइए कुल कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी पास हुए। ठीक, या तो पूछ सकता है कि कुछ लड़के बैठे हैं कक्षा में, मोहन का स्थान बाएं से 17वां है, दाएं से 18वां है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ठीक है, यानी जब ऊर्ध्वाधर कहे, अगर ऊपर नीचे हमसे न कहे, ऊर्ध्वाधर कह दे तो समझ जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ है। 36 कहे तो दाएं से बाएं है, बाएं से दाएं है। ठीक, इसको समझ जाइएगा। अब जैसे हमारा एक सवाल है, सवाल के माध्यम से हम समझते हैं। सवाल हमारा कह रहा है लड़कों की पंक्ति में सुरेश का स्थान बाएं से 15वां है, वह दाएं से 17वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम चाहे तो अपने दिमाग से भी हल कर सकते हैं, बिना किसी जो है ट्रिक के। ट्रिक क्या करता है, हमारा समय बचाता है, लेकिन जो है जैसे फंडामेंटल जो चीजें होती हैं, बेसिक्स जो है, उस तरीके से हम हल करके इसको देखते हैं। मान लीजिए हमारी एक पंक्ति है ये, ठीक, ये हमारी पंक्ति होगी कक्षा की, जो लाइन से बच्चे बैठे हुए हैं इसमें। ये कह रहा है जब हम बैठते हैं ऐसे, बायां इधर होता है हमारा, ये हमारा क्या है, बायां। हम कैसे लिखते हैं, जब कॉपी में लिखते हैं तो बाएं से इसे लिखते हुए हम दाएं की तरफ जाते हैं ना, तो ये हमारा क्या है, दायां है। क्या है, दायां। ठीक, ये हमारा क्या था, दायां। इधर से बायां, उधर से दायां। ठीक, अब सवाल हमसे कह रहा है कि सुरेश का स्थान बाएं से 15वां है। ठीक है, बाएं से 15वां, यानी कि इधर से इसका स्थान कितना है, 15वां। तो 15 खाने तक हम चलते हैं। 1 खाना, 2 खाना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यानी इसके कहने का मतलब सुरेश यहाँ कहीं बैठा है। ये कौन है, सुरेश है। बाएं से अगर यह बैठा है तो 15वें पे बैठा है। अब आगे कह रहा है कि यदि वह दाएं से 17वां है, बाएं से तो 15 है, लेकिन दाएं से 17 है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के। चलिए हम बाएं से आ गए 15, अब दाएं से 17 आते हैं। ठीक, इसको और बड़ी कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये हम दाएं से 17 आ गए, तो यहाँ सुरेश कहीं बैठा है। ठीक,
दाएं से 17वें पर सुरेश यहाँ बैठा है, बाएं से सुरेश यहाँ 15वें पर यहाँ बैठा है। तो अब क्या हम इसको गिन नहीं सकते हैं? कुल कितने लड़के हो गए? आसानी से गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 कुल कितने हो गए लड़के? 32। अब इसमें एक चीज हम नोट करने लायक बात यह है कि देखिए, जब बाएं से गए तब पर भी सुरेश का नंबर हमने गिना, फिर दाएं से आए तब पर भी हमने सुरेश का नंबर गिन लिया, यानी सुरेश को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, सुरेश तो एक ही व्यक्ति है, चाहे उसको आप बाएं से गिनिए चाहे दाहिने से गिनिए, ठीक है। तो एक बार सुरेश को यहां से हम हटा देंगे, ये तो हम यहां से भी एक माइनस कर देंगे, ठीक। कुल कितने लड़के हो गए? 31 लड़के। हमारा उत्तर कितना है? 31। ये तो हमारा फंडामेंटल बेसिक्स मेथड है। अगर हमसे कह दे कि सुरेश का स्थान बाएं से 100वां है, दाएं से 140वां है, तब बताइए कुल कितने लड़के हैं? तब तो हम इतना खाना तो खींच नहीं पाएंगे। मान लीजिए ये 10 और 15 और 17 की बात थी, तो हमने ये खाने खींच लिए, खींच करके गिन लिया। लेकिन अगर बड़ा दे दे कि सुरेश का स्थान दाएं से जो है 300 है और बाएं से उसका स्थान 500 है, तब बताइए कुल कितने लड़के हैं? तब हम क्या करेंगे? तब आ जाते हैं इसके ट्रिक पर। यहां हमने लिखा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या अगर निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान माइनस 1। यही हमने यहां भी किया था। हमने यहां भी प्रारंभ से गिना 15, इधर से गिना 17, 15 17 32, फिर 2 बार गिन लिया था, एक बार उसको घटा दिया। तो वही फार्मूला भी हमारा है, प्रारंभ स्थान प्लस अंत से स्थान माइनस 1। तो देखिए, जैसे ये हमारा सूत्र कह रहा है कुल व्यक्ति बराबर प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान माइनस 1। तो चलिए, हमसे पूछ रहा है कि पंक्ति में सुरेश का स्थान 15वां है प्रारंभ से, चाहे बाएं कहे या प्रारंभ कहे। प्रारंभ तो हम बाएं से ही करते हैं, जैसे हमने लिखना शुरू किया तो हम बाएं से लिखना शुरू करते हैं कॉपी में, लास्ट में दाहिने की तरफ चले जाते हैं। तो चाहे बाएं कहे या प्रारंभ करे तो दोनों चीजें एक ही हैं। बाएं से 15वां यानी प्रारंभ से 15वां, प्लस अंत से 17वां यानी दाएं से 17वां, चाहे 17वां दाएं से 17वां या अंत से 17वां, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1। 15 और 17 होता हमारा 32, 32 माइनस 1 31। ये हमें उत्तर मिल गया। चलिए, अब मान लीजिए प्रश्न हमसे कह दे कि मोहन का प्रारंभ से स्थान किसी कक्षा में मोहन का प्रारंभ से स्थान कितना है? 200 है, और अंत से उसका स्थान कितना है? 300 है। तब बताइए टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं फार्मूला, कुल व्यक्ति या कुल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट बराबर हमारा कितना होगा? हम जानते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है, प्रारंभ से स्थान कितना है? 200, ठीक, प्लस अंत से स्थान, अंत से कितना है? 500 है, फिर माइनस 1 बराबर 3 2 500, 500 माइनस 1 बराबर 499। यानी कि उस कक्षा में कितने कुल छात्र हैं? 499 छात्र हैं। ठीक इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में और पूछे जाएंगे भी, तो कोई इसमें कठिनाई नहीं है। छोटा सा फार्मूला है कि प्रारंभ से जितना दे उसको जोड़ ले, अंत से जितना दे उसको जोड़ करके उसमें से माइनस 1 कर दें, ठीक, चूंकि उसका स्थान 2 बार आ गया है। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है 50 महिलाओं की एक पंक्ति में अंकिता का स्थान बाएं से 30वां है, तो दाएं से स्थान बताइए। अभी तक हमको कुल व्यक्ति पूछता था, अब इसने कुल हमको दे दिया कि कुल 50 महिलाएं हैं, ठीक है। अब और उसका स्थान बाएं से 30वां है, तो दाएं से उसका स्थान बता दीजिए, ठीक। तो जैसे फार्मूले में हम रख लेंगे, कुछ नहीं करना है, कुल व्यक्ति बराबर प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान माइनस 1। चलिए, हमें अब क्या क्या दिया है? 50 महिलाओं की एक पंक्ति, यानी कि कुल महिलाएं बता दिया उसने कितनी है? 50। तो हम यहाँ लिख देंगे कुल महिलाएं कितनी है? 50 बराबर
प्रारंभ से स्थान, अंकिता का स्थान बाएं से, बाएं मतलब प्रारंभ है, तो हम लिख देंगे यहाँ 30 है, प्लस अंत से हमें नहीं मालूम है, अंत वाला वही पूछ रहा है या दाएं वाला, दाएं यहाँ लिख दे। अब -1 कर दें। कोई समस्या हुई? कुछ नहीं। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये हमारा 50, यहाँ -1 है, इधर आएगा +1 हो जाएगा। 50 + 1 बराबर 30 प्लस दाएं, ठीक। 50 1 51, 51 ये हो जाएगा हमारा। ये 30 इधर हमारा प्लस में है, हम इसको इधर ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा। 30 इधर आया, माइनस हो गया, ये दाएं हो गया, ठीक। अब दाएं बराबर 51 में से 30 गए 21, तो दाएं से इसका स्थान कितना हो गया? 21वां। कितना हो गया? 21वां। अब यहाँ 21 और 30 जोड़िए, 51 हो गया। एक बढ़ रहा है, चूंकि उसकी संख्या 2 बार गिन ली गई है, एक उसको घटा दें तो कुल व्यक्ति हमारे 50 आ जाएंगे, ठीक। इस टाइप का भी सवाल हमने हल कर लिया। कुल व्यक्ति दे दे, चाहे कुल व्यक्ति दे करके हमको प्रारंभ का पूछ ले या अंत का पूछ ले, एक देना होगा उसको जरूरी। दो चीजें आपको देगा, या तो कुल व्यक्ति दे और बाएं से स्थान, तब दाएं पूछ ले, या तो दाएं से स्थान दे दे और जो है बाएं से स्थान दे दे, कुल व्यक्ति पूछ ले, इस तरीके से पूछेगा। अब एक टाइप इसमें थोड़ा सा और फंस सकता है कभी कभी। ये सवाल देखिए, सुमन पंक्ति के प्रारंभ से 10वें नंबर पर है। सुमन कितने पे है? इसने बता दिया। सुमन प्रारंभ से 10वें नंबर पर, प्रारंभ से या बाएं से। सुनीता उसी पंक्ति में 17वें स्थान पर है। सुनीता उसी पंक्ति पर 17वें स्थान पर, अंत उसी पंक्ति में 17वें स्थान पर, अंत से यहां लिख दीजिए, अंत से, ये अंत से। तो कुल व्यक्ति पूछ रहा है, कुल महिला, कुल महिलाओं की संख्या बताइए। देखिए यहां अगर इसकी प्रारंभ की स्थिति दी है, इसके अंत की स्थिति दी है, या जो है दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। यहाँ देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ा था, यहाँ क्या था कि सुरेश का ही स्थान दिया था, यहाँ भी महिला ही, सभी महिलाओं के बारे में कहा था, लेकिन यहाँ दो अलग अलग बातें कह दिया इसने। एक तो सुमन का स्थान प्रारंभ से 10वां और सुनीता का प्रारंभ से अंत से 17वां, यानी क्लियर इसने नहीं बताया कि सुमन प्रारंभ से इतने पे है तो अंत से कितने पर है। दो अलग अलग व्यक्ति जब हमको दे देगा तो ऐसे उत्तर हमको निकाले जाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल से भी देखें तो सुमन 10वें पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा कौन हो गई? सुमन हो गई। चलिए सुनीता 17वें पे है दाहिने से, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये सुनीता हो गई हमारी। लेकिन अब क्या हो गया, अभी इसका हमें प्रारंभ से मालूम हो गया, लेकिन अंत से सुमन का नहीं मालूम हुआ। सुनीता का अंत से मालूम हुआ, लेकिन प्रारंभ से क्या स्थान है नहीं मालूम हुआ, तो हम टोटल विद्यार्थियों की संख्या नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे सवाल कैसे हल होते हैं, इसमें एक चीज और आपको देगा तभी हल हो पाएगा। जैसे एक व्यक्ति की दोनों पोजीशन उसको देनी होगी, चाहे सुमन की दे दे या सुनीता की दे दे। जैसे सुमन पंक्ति के प्रारंभ से 10वें नंबर पर है तो इसको अंत वाला भी देना पड़ेगा, और अंत से 20वें नंबर पर है, और सुनीता उसी पंक्ति में 17वें स्थान पर है, तब तो हम सवाल हल कर ले जाएंगे। लेकिन सिर्फ इसकी एक पोजीशन दे रही है, सिर्फ इसकी एक पोजीशन दे रहा है, तब हल नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति की एक ही पोजीशन हमको दे रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति की एक एक पोजीशन दे तब हम नहीं हल कर पाएंगे। अगर एक व्यक्ति की हमको दो पोजीशन दे दे और एक की एक दे तब हम इसको हल कर ले जाएंगे। तो उस टाइप के सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। आइए अब इस टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने एक प्रश्न देखा, वहां दो व्यक्ति आए लेकिन दोनों का अलग अलग स्थिति दी गई। अब यहाँ किसी दो व्यक्ति आएंगे लेकिन एक व्यक्ति की दोनों स्थिति मिलेगी, एक की सिर्फ एक मिलेगी। तब हमसे दो प्रश्न पूछ सकता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए, या पहले व्यक्ति की अंत से स्थिति बताइए, या दूसरे व्यक्ति की प्रारंभ से, कुछ भी पूछ ले। जैसे सवाल हमारा कह रहा है कि सानू किसी पंक्ति में प्रारंभ से 18वें स्थान पर है, ठीक, राजू उसी पंक्ति में अंत से 12वें स्थान पर है, एवं राजू का स्थान आरंभ से 30वां है, तो कुल बच्चे कितने हैं
मोहन का अंत से स्थान क्या है। देखिए यहाँ हमको क्या हुआ कि दो व्यक्ति मिल गए, एक राजू हमें मिला, ठीक है, और एक हमें कौन मिला, सानू मिला, ठीक, एक सानू मिला, एक राजू मिला। लेकिन यहाँ एक की दो स्थिति जरूर मिलेगी, प्रारंभ वाली भी मिलेगी और अंत वाली भी मिलेगी, ठीक। जैसे यहाँ राजू की देखिए अंत से 12वां मिल गई और फिर यहाँ राजू के प्रारंभ से 30वीं मिल गई, इसकी दोनों स्थिति हमको मिल गई है। तब इस सवाल को हम हल कर लेंगे। चलिए इसको हल करने का दो तरीका है, ठीक है, आपको जो बेटर लगे उस तरीके से आप हल करिए। एक तो हमारा बेसिक मेथड है, कैसे हम हल करते हैं। मान लीजिए सानू किसी पंक्ति में प्रारंभ से 8वें स्थान पर है, ये हमारी पंक्ति प्रारंभ होते हैं, मान लें हम सानू यहाँ 18वें स्थान पर बैठा है, सानू यहाँ बैठा है, ये मान लें हमारा कौन है, सानू है, यस से सोनू, सानू हमारे 18वें स्थान पर है, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब राजू इसी पंक्ति में अंत से 12वें स्थान पर है। मान लीजिए कोई पंक्ति है, इधर से प्रारंभ से ये आ गए तो अंत से हमको इधर आना होगा, तो राजू का क्या होगा, उसी पंक्ति में अंत से 12वें स्थान पर है, ये राजू हमारे अंत से, ये हमारे राजू हो गए 12वें स्थान पर, कौन, राजू। चलिए हमने मान लिया ये राजू हमारे कौन है, अंत से 12वें स्थान पर है। अब आगे क्या कर रहा है, एवं राजू का स्थान आरंभ से 30वां है, ये भी कह दिया कि राजू का स्थान प्रारंभ से 30वां है। राजू यहाँ बैठे थे तो यहाँ भी आएंगे, क्योंकि क्यों सटेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, इसलिए एक बार इधर से आ गए, अब एक बार इधर से आ गए। यहाँ राजू की स्थिति क्या बन रही है, 30वें स्थान पर बन रही है। अब हम ज्ञात कर सकते हैं नहीं कुल व्यक्ति कितने हैं, इधर से इनकी जो है 12, इधर से ये 30, जैसे हम फार्मूले में रखते थे रख सकते हैं ना, हमको प्रारंभ मिल गया अंत मिल गया तो दोनों को जोड़ करके -1 कर देंगे, ठीक। कुल व्यक्ति बराबर प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1, तो प्रारंभ मिल गया अंत मिल गया तो दोनों जोड़ दे, 30 12 42, 30 प्लस 12 -1 कर दें, 42 -1 41, कितने कुल टोटल व्यक्ति हमको कितने मिल गए, 41 मिल गए। अगर हमको टोटल व्यक्ति मिल गए तो क्या हम इसका स्थान नहीं बता सकते हैं, ये कौन है, सानू का अंत से स्थान हम नहीं बता पाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है सानू का अंत से स्थान क्या होगा। तो हम जानते हैं कुल व्यक्ति बराबर प्रारंभ प्लस अंत -1, हमको कुल व्यक्ति मालूम हो गए हैं 41 है, ठीक है। प्रारंभ से स्थान कितना है इसका भाई सानू का 18वां है, और अंत वाला हमसे पूछ रहा है तो अंत वाला ऐसे लिख देंगे, -1 कर दीजिए, एक को इधर लाइए, 41 से 42 हो गया, 42 बराबर 18 प्लस अंत, अब अंत बराबर 42 में से 18 घटा दीजिए, 42 में से 18 गए 24। अब इसकी दो बार स्थिति आ गई, एक बार प्रारंभ से आ गई कितनी 18, अंत से कितनी आई 24 थे, दो जगह दिखा रहा है, एक हम इसको माइनस कर देंगे, एक माइनस कर दिया कितना बचा 23, अंत से इसकी स्थिति कितनी आ गई 23वीं और प्रारंभ से 18वीं। अब दोनों जोड़ दीजिए 23 और 18 41, कुल विद्यार्थी 41, चाहे राजू से जोड़िए 41 चाहे सानू से जोड़िए 41। अब मिल गए हमें, एक तरीका तो हमारा ये रहा, दूसरा तरीका जो हम अप्लाई करेंगे उसको देख लीजिए, दूसरे तरीके को, ठीक। यहां मान लीजिए हम लिख देते हैं ये प्रारंभ, अरे भाई गलती हो गई, चलिए ऐसे बना देते हैं, ये हमारा हो गया प्रारंभ, ये हमारा हो गया अंत, ठीक। यहां ऐसे हमने लिख दिया। अब दो व्यक्ति हैं, यहाँ सानू है, यहाँ हम सानू लिख देंगे, यहाँ राजू, ठीक। चलिए अब देखिए सानू की प्रारंभ से कितनी स्थिति है, प्रारंभ के नीचे प्रारंभ वाले लिखेंगे, सानू किसी पंक्ति में प्रारंभ से 18वें पे, यहाँ प्रारंभ लिख देंगे। अंत वाला हमें नहीं मालूम है सानू का, अंत वाला ही तो पूछ रहा है हमसे, यहाँ मोहन कहां से आ गया भाई, सानू रहेगा, ठीक। सानू का ही हमसे पूछ रहा है, तो मान लीजिए हमें ये मालूम नहीं है। चलिए अब आइए, राजू सी पंक्ति में अंत से 12वें पर है, अंत वाला हमने यहाँ अंत के नीचे, राजू के सामने अंत के नीचे हमने 12 लिख दिया, और प्रारंभ से राजू का स्थान 30वां है, तो प्रारंभ के नीचे 30वां लिख दिया, ठीक। देखिए अब राजू की हमें दोनों पोजीशन प्राप्त हो गई, 30 और 12 दोनों हमको मिल गया, बाएं से 30 दाएं से 12, तो कुल कितना हो गया, कितने विद्यार्थी हो गए 30 12 42, 42 में हमने 2 बार राजू को गिन लिया, एक बार घटा देते हैं, कितना हो गया इसकी संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या 41,
कुल विद्यार्थी बराबर हमको मिल गया, पहले सवाल का हमारा जवाब मिल गया, कुल बच्चे या कुल विद्यार्थी हमको 41 मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इस 41 में से 18 को घटा देंगे तो इसका अंत का स्थान हमें मिल जाएगा सानों का। 41 में से हम 18 घटा दें, 11 से 8 गए 3, 3 में से 1 गए 2, इसका स्थान कितना हो गया हमें मालूम, 23। ये आसान है, ये आसान है। प्रारंभ लिखिए, अंत लिखिए, यहाँ दोनों के नाम लिखिए, फिर दोनों को जोड़ करके एक घटा दीजिए, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए। ये वाला आसान है हमारे लिए, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नैन्सी का प्रारंभ से स्थान 22वां है। यहां हम प्रारंभ लिख दें, ये अंत लिख दें, और इसका नाम कितना क्या है, नैन्सी। नैन्सी हो गई, इसका प्रारंभ से स्थान कितना है, 22वां है, नैन्सी का 22वां है। और महेश, महेश आ गया यहाँ भाई, महेश भी लिख दें। महेश का अंत से 20वां है, तो अंत के नीचे महेश के नीचे, महेश के सामने 20वां हो गया। और नैन्सी का अंत से 11वां है, प्रारंभ हमने लिखा था, नैन्सी के सामने 11 हो गया। तो बताइए कुल बच्चों की संख्या और मोहन का प्रारंभ से स्थान, ठीक है, प्रारंभ वाला हमें नहीं मालूम है, तो चलिए ठीक है। अब कुल बच्चे हम पहले निकाल लें, कुल बच्चे, ये प्रारंभ से स्थान, ये अंत से स्थान, ये कुल बच्चे। कुल बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, नैन्सी की दोनों स्थिति हमको मालूम है, तो दोनों स्थितियों को हम जोड़ देंगे। 22 11 34, 34 हो गया। 34 में नैन्सी को हमने 2 बार गिन लिया, एक बार निकाल देंगे, कितना बच्चे बचे, टोटल हमारे बच्चे कितने हो गए, 33। ठीक, अब जब हमें 33 मालूम हो गया तो महेश की स्थिति हम निकाल सकते हैं। 33 में से 20 घटा देंगे, क्या करेंगे, 33 - 20 बराबर 13। क्या हुआ, हमें महेश का स्थान मिल गया, प्रारंभ से 13वां स्थान पे है, ठीक है। अगर इसके उत्तर की जांच हमें करनी है, क्या महेश का स्थान हमारा सही है, तो कुल बच्चे अगर 33 हैं तो 20 इसका अंत से स्थान है, 13 इसका प्रारंभ से स्थान है, तो दोनों जोड़ने पर 33 आना चाहिए। 20 में 13 जोड़ेंगे तो 20 10 30 3 33, यानी कि हमारा उत्तर सही है। ठीक, संतुष्ट हैं आप लोग। चलिए अब एक सवाल यहाँ बचा हुआ है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। अब हम बढ़ते हैं, इसमें एक थोड़ा सा इंटरचेंज कर देता है। जब अगर ये कह दे कि महेश यहाँ बैठा है और सुरेश यहाँ बैठा है, यदि दोनों अपने स्थान बदल लें, महेश अब यहाँ आ जाए, सुरेश अब यहाँ आ जाए, तब पूछ सकता है कि जो है स्थितियों में परिवर्तन कैसे होता है। आइए उस टाइप के प्रश्न को हम देखते हैं। अब हम आते हैं तीसरे टाइप की तरफ। ठीक, तीसरे टाइप में क्या होगा, दोनों अपने स्थान चेंज कर लेंगे। देखिए जैसे सवाल हमारा कह रहा है, रवि किसी पंक्ति में प्रारंभ से 24वें स्थान पर है, स्नेहल उसी पंक्ति में अंत से 30वें स्थान पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो रवि का नया स्थान 28वां हो जाता है। तो अब इतने प्रश्नों के जवाब देने हैं। क्या पहला है, स्थान परिवर्तन के बाद स्नेहल का स्थान बताइए। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, रवि व स्नेहल के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। यदि ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा, इस टाइप का स्थान बदलने वाला, तो हो सकता है हमसे 1 या 2 प्रश्न, एक तो पूछता ही जाता है, 2 या 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तब वहां हमारे लिए यह क्वेश्चन फायदेमंद होगा, क्योंकि वहां हमें ये 4 से 6 नंबर प्रदान कर देगा। कितना, 4 से 6 नंबर, और पूछा जा चुका है इस तरीके का प्रश्न। ठीक, और बड़ा ही आसान होता है, देखने में तो बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन बड़ा ही आसान है इसका मेथड। आइए देखते हैं। मान लीजिए बेसिक से हमारा जो कह रहा है कि यहाँ मान लीजिए यहाँ कहीं रवि है, ये रवि हमारा है, इसका क्या है, प्रारंभ से 24वां स्थान है, ये हमारा रवि है, इसका प्रारंभ से स्थान कितना है, 24वां है। चलिए ठीक है। स्नेहल उसी पंक्ति में अंत से 30वें स्थान पर है। चलिए ये 30वें स्थान पर कौन है, स्नेहल। ठीक, यदि वे अपना स्थान बदल लें, अब स्नेहल यहाँ आ जाए, ठीक, स्नेहल यहाँ आ जाए और रवि यहाँ चला जाए, तब क्या हो रहा है, अपना स्थान बदल ले तो रवि का नया स्थान 28वां हो जाता है। रवि का नया स्थान क्या हो गया, 28वां हो गया। तो निम्नलिखित सवालों के जवाब दीजिए। या तो हम बेसिक मेथड से हल करें, बेसिक मेथड से हल करने में कभी कभी हम फंस जाएंगे, और जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप कभी नहीं फंसेंगे और सेकंडों में उत्तर देंगे। यहाँ पर आपको समय लगेगा उत्तर देने में, लेकिन जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वहां आपको समय नहीं लगेगा। चलिए इसको हटा देते हैं, ए भाई भाग जाओ तुम, चलिए
तुम्हारे स्थान पे अच्छे लोग आएंगे। ठीक है, चलिए 2 लोग हैं, उनका नाम लिख देते हैं। एक है रवि जी, रवि महोदय जी, एक है स्नेहल जी, स्नेहल जी। ठीक है, हमारे साथ कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अब ऐसा करते हैं हम, इनकी जो पोजीशंस है उसको हम लिख देते हैं। रवि का प्रारंभ से स्थान 24वां है। चलिए, रवि का प्रारंभ से स्थान 24वां लिख दिया हमने। स्नेहल उसी पंक्ति में अंत से 30वें स्थान पर है। ठीक, कोई बात नहीं। अब आगे क्या कार्यक्रम हो रहा है, वो अपना स्थान बदल ले रहे हैं दोनों। रवि का नया स्थान कितना हो जा रहा है? अब रवि यहाँ था, अब रवि यहाँ आ गया। इसका स्थान कितना हो गया? 28। अब स्नेहल की स्थिति हमें मालूम नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक, अब पूछ रहा है कि पहले हम देख लें कुल व्यक्ति है कितने आखिरकार। ठीक, पहले हम कुल व्यक्ति निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ते थे, लेकिन ये अलग अलग पोजीशंस हैं दोनों व्यक्तियों की। तो इसके स्नेहल की 2 पोजीशन हमको मालूम हो गई। भले ये रवि की पोजीशन है 28 में, लेकिन हम इसको स्नेहल की ही मानेंगे। 30 और 28 इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को आपस में क्या करिए? जोड़ दीजिए। 30 में 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 58। 58 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 57। कुल संख्या में कितनी प्राप्त हो गई? कुल व्यक्ति या कुल जो भी विद्यार्थी जो भी पूछे, कुल व्यक्ति हमें कितने प्राप्त हो गए? 57। चलिए, एक उत्तर तो हमको मिल गया। ठीक है, चलिए अब रवि का हमको स्थान बताना है। स्थान परिवर्तन के बाद स्नेहल का। हाँ, रवि तो यहाँ आया, अब स्नेहल यहाँ आया तो उसका स्थान क्या होगा? तो चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देखिए, 24 से 30 गया है, कितना बढ़ा? 6 बढ़ गया। कितना हुआ? 6 बढ़ गया। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, 28 से हम भी यहाँ 6 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 28 से जब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये इसका स्थान 34वां। स्नेहल का स्थान परिवर्तन बाद स्थान क्या होगा? 34वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34वां हो जाएगा। फिक्स है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। स्नेहल का स्थान क्या हो गया? स्नेहल बराबर 34वां। 2 उत्तर हमें मिल गए, ये दूसरे का, ये पहले का। अब एक सवाल और बचा है, क्या? रवि और स्नेहल के बीच में कितने लोग बैठे हैं? देखिए 24 से 28, ये चाहे ये पकड़ लीजिए, चाहे ये 30 से 34, कोई भी पकड़ लीजिए। देख रहे हैं दोनों में अंतर 4 ही का है। 30 से 34 आया, ये 4, 24 से ये 28 गया, ये भी 4। यानी 24 के बाद इसको ही पकड़ लें हम, 24 के बाद 28 तक जाने में इसके बीच में कितने लोग आए होंगे? 24वां इसी का स्थान था मान लीजिए रवि का, उसके बाद 25वां फिर होगा, फिर 26वां, 27वां, फिर 28वें पर रवि आ गया। यानी 24 से 28 के बीच में 3 लड़के पढ़ रहे हैं। कितना? 25, 26, 27। तो बीच में कितने कुल लड़के पढ़ेंगे? बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या या छात्रों की संख्या जो भी पूछे, बीच वाले कितने हो जाएंगे? बीच वाली संख्या बराबर हमको कितनी मिल गई? 3। बीच में हमें कितने विद्यार्थी मिल गए? 3। तीनों उत्तर हमको मिल गया। कोई समस्या हुई? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए। एक और देख लेंगे उदाहरण, तो हमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक उदाहरण हम और देखते हैं। यक्स किसी स्थान में प्रारंभ से 15वें स्थान पर है। चलिए, यहाँ एक्स हो गया और यहाँ ये वाई है भाई, ये हमारा वाई हो गया। चलिए, यक्स के जो है प्रारंभ से 15वें स्थान पर है। ठीक, और उसके बाद वाई जो है अंत है यहाँ भाई, वाई अंत से 24वें स्थान पर है। अच्छा, यहाँ सही तो लिखा था भाई, वाई अंत से 20वें स्थान पर है। वाई एक्स प्रारंभ से 15वें स्थान पर आ गया हमारा, वाई हमारा अंत से 20वें स्थान पर आ गया। अब क्या हो रहा है, दोनों का यदि स्थान परिवर्तन हो जाए तो यक्स जो है प्रारंभ से 24वें स्थान पर चला जाएगा। यानी एक्स यहाँ आ जाएगा और वाई यहाँ आ जाएगा। तो यक्स यहाँ आ गया हमारा, तो कितना हो गया? 24वां स्थान पे चला आया। ठीक है, स्थान परिवर्तन हो गया दोनों का। यक्स यहाँ चला आया, वाई यहाँ चला आया। वाई कितने स्थान पर आया हमें नहीं मालूम है, यही हमको निकालना है। 3 सवाल हमसे पूछ रहा है, कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए
y का नया स्थान बताइए, x और y के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब हमारा ये x होगा, ये y होगा, क्योंकि अब ये यहाँ चला आया है, y की जगह पर x आ गया और x की जगह पे y आ गया। चलिए कुल विद्यार्थियों की कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया, 20 और 24 कितना हुआ 44, कितना 44, 44 माइनस 1 कर देंगे, कितना हो गया 43। टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल 43 हो गया। समझ गए हम, एक प्रश्न का उत्तर आ गया हमारा, कुल कितने हो गए 43। अब ये देखिए 15 से 20 गया है, कितना बढ़ा है 5 प्लस 5, तो हम यहाँ इसको भी प्लस 5 कर देंगे, 24 प्लस 5, ये हमारा कितना हो जाएगा 29। हमें जो है y का स्थान क्या मिल गया, y का स्थान बराबर 29वां मिल गया। ठीक है, अब पूछ रहा है x और y के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, x व y के बीच। हम देख रहे हैं अगर यहां से देखें 20 से 29 जाए तो यहाँ भी 9 लोग, ये यहाँ भी 15 से 24 गए, 9 गए, तो 15 स्थान था 24 गए, बीच में कितना बड़ा 15 छोड़ देंगे, 24 छोड़ देंगे, 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 21 22 23, कितने हुए 15 और 8 23, बीच में कितने लोग पड़े हमारे 23 लोग, 8 लोग पड़ गए, कितने 8, बीच में कितने हमारे लोग हो गए 8। तो इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे हल करिएगा, कभी भी जीवन में हमसे गलती नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे हल करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कुल व्यक्ति मिल गए, इसका जो है डिफरेंशिएशन ले लीजिए, ये कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ा, इसमें भी 5 बढ़ा दीजिए, तो इसकी पोजीशन मिल गई नए वाली। फिर बीच में पूछ ले तो इन दोनों के बीच में कोई भी एक ले लीजिए, या तो इसको ले लीजिए, यहाँ भी 9 का अंतर है, यहाँ भी 9 का अंतर है, तो 9 में से 1 घटा दीजिए 8 ही आएगा। ठीक है, 9 में से 1 यहाँ भी घटा दीजिए, चूंकि 2 बार इसकी पोजीशन दी है तो 1 बार हटा दीजिए, तो यहाँ भी 8 आ जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा देखिए, पुलिस के जो परीक्षा होगी यहाँ तक तो हमने जो लेवल कवर किया है, प्रश्न यहीं से आने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, एक पॉइंट और हम बढ़ जाते हैं, वहां पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग अंतिम टाइप की तरफ बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा मिसलेनियस प्रश्न है, 2-3 प्रकार के। पहले हम एक देख लेते हैं, जो है अगर हमसे पूछा जाए कि कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या बताइए या कुल संख्या बताइए, और पूछ सकता है न्यूनतम संख्या बताइए, तो जो अधिकतम होती है वही कुल संख्या होती है, क्योंकि भाई यहाँ कह दिया गया किसी हाल में 20 आदमी हैं, तो हमसे पूछा गया तो इस हाल में कुल अधिकतम कितने हैं, तो 20 ही है, चाहे कुल हो चाहे अधिकतम हो। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। अगर न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, न्यूनतम संख्या बराबर अधिकतम संख्या माइनस बीच की संख्या गुणे 2 प्लस 2। क्या, न्यूनतम संख्या बराबर अधिकतम संख्या माइनस बीच की संख्या गुणे 2 प्लस 2। इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, आइए देखते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है रीमा पंक्ति में प्रारंभ से 20वें व मोहन अंत से 25वें स्थान पर है, यदि दोनों के मध्य 5 बच्चे हों तो अधिकतम या कुल बच्चों की संख्या बताइए, दूसरा बच्चों की न्यूनतम संख्या बताइए। सवाल हमसे कह रहा है कि ये जो रीमा है, रीमा किसी कक्षा में प्रारंभ से 20वें स्थान पर है, रीमा 20वें स्थान पर है, और मोहन अंत से 25वें स्थान पर है, अंत से 25वें स्थान पर है। कौन, मोहन। अब हमसे 2 प्रश्न, अब बीच में क्या कहा कि ये दोनों के मध्य में 5 बच्चे हों, कितने 1 2 3 4 5, बीच में हमने क्या किया 5 बच्चों को बना दिया, कोई समस्या कुछ नहीं। अब हमसे पूछ रहा है कि अधिकतम या कुल बच्चों की संख्या बताइए। हम इधर से देख रहे हैं 20 लड़के हैं और इधर से 25 हैं, ठीक, तो 25 20 45 हो गए कुल, बीच में 5 लड़के हैं, तो 45 और 5 50, कुल बच्चे बराबर हमारे कितने हो गए, कुल बराबर 50। कुल कहें या अधिकतम कहें, अधिकतम, अधिकतम छात्र या कुल छात्र बराबर कितने हो गए 50, कोई समस्या नहीं है। प्रारंभ से 20 थे, फिर अंत से 25 थे, तो हम जान गए कि प्रारंभ में 20 लड़के हैं, अंत में 25 है, कितने हो गए 45 लड़के हो गए, बीच में कितने बचे 5 लड़के बचे, तो 45 और 5 50 हो गए, ये तो हमारी अधिकतम हो गए। अब हमसे पूछ ले कि न्यूनतम संख्या कितनी है बताइए,
तो न्यूनतम संख्या के लिए हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। न्यूनतम संख्या बराबर अधिकतम संख्या, हमारा फार्मूला बता रहा है अधिकतम संख्या माइनस कोष्ठक में बीच की संख्या गुणे 2 + 2। तो हमें अधिकतम संख्या मिल गई है कितनी, 50। तो यहाँ 50 रख देंगे। 50 माइनस बीच की संख्या कितनी है, बीच की संख्या से हमारा तात्पर्य बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 5। 5 गुणे 2 + 2 बराबर 50 माइनस 5 दूनी 10, 10 2 12, 50 में से 12 गए 38। कितने विद्यार्थी हमारे आ गए, न्यूनतम विद्यार्थी कितने हो सकते हैं उस कक्षा में, 38, अधिकतम 50। ठीक, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इसी टाइप का जो एक सवाल हमारा है, और सवाल कह रहा है कि अजय किसी पंक्ति में प्रारंभ से 24वें स्थान पर है। ये अजय जो है प्रारंभ से 24वें स्थान पर है। चलिए, विजय अंत से 20वें स्थान पर है। विजय अंत से 20वें स्थान पर कौन है, विजय। बीच में कितने बच्चे हैं, बीच में 22 बच्चे हैं। तो अधिकतम संख्या बताइए और न्यूनतम संख्या बताइए। तो इधर से हम देख रहे हैं 24 बच्चे बाएं हो गए और दाएं 20 हो गए और बीच में 22, तो तीनों को हम जोड़ देंगे। तो अधिकतम या कुल बच्चे बराबर अधिकतम या कुल छात्र बराबर 20 × 60, 60 2 4 2 6, 60 और 6 66। कितने हो गए, अधिकतम 66 मिल गए। न्यूनतम बराबर, हम अपना फार्मूला जानते हैं, अधिकतम माइनस बीच की संख्या, बीच गुणे 2 + 2। अधिकतम हमारा कितना आया, 66, माइनस बीच की संख्या हमारी कितनी है, 22 गुणे 2 + 2। कितना हो गया, 66 माइनस 22 × 44 2 46। 66 में से 46 गए 20। कितनी है न्यूनतम संख्या, 20। लेकिन हमारा उत्तर गलत है, हमारा उत्तर गलत है। क्यों, अब यहाँ एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हमको प्रारंभ की संख्या 24 मिली है, बीच की संख्या 20 मिली है, लेकिन अगर बीच अंत की संख्या 20 है, प्रारंभ 24 है, अंत 20 है, और लेकिन बीच वाली जो संख्या है 22 हो गई है, यानी कि बीच वाली संख्या जो है इन दोनों से हमेशा 2 कम होनी चाहिए। अगर ये 20 था तो इसको कितना होना चाहिए था, यहाँ 18 होना चाहिए। यानी 20 छोटी संख्या कौन है इन दोनों में, 24 है, 20 है, तो छोटी 20 है, 20 से हमेशा 2 कम चाहिए हमको बीच वाली संख्या। अगर ज्यादा हो गई तो उसका उत्तर हम निकाल नहीं सकते हैं। 20 से ज्यादा हो गई, 21 हो गई, 22 हो गई, 23 हो गई, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये 18 रही होती, 17 रही होती, 10, 5 कुछ भी रही होती, तो 18 तक होती तो हम निकाल लेते। अगर उससे ज्यादा हो गई, 19 भी हो गई, 18 से ज्यादा हो गई, 19 भी हो गई, तब हम नहीं निकाल पाएंगे। यानी जो छोटी संख्या है इससे 2 कम होनी चाहिए। प्रारंभ या अंत की संख्या से 2 कम हमेशा कौन सी होनी चाहिए, बीच वाली, तभी हम न्यूनतम बता पाएंगे। अधिकतम तो हम बता देंगे लेकिन न्यूनतम नहीं बता पाएंगे अगर यह ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मुकेश प्रारंभ से 22वें स्थान पर है, मनीष अंत से 10वें स्थान पर है। यदि राजेश उसी पंक्ति में प्रारंभ से 26वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं यदि राजेश दोनों को ठीक मध्य बैठा है। इसमें देखिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगेगा। अभी तक हम देख रहे थे 2 व्यक्ति थे, अब इसमें तीसरा व्यक्ति आ गया। इसको फंडामेंटल बेसिक के माध्यम से हम हल करेंगे। स्टेप वाइज जैसे जैसे ये कहा है वैसे वैसे हम हल करते चलेंगे। ये कह रहा है कि मुकेश प्रारंभ से 22वें स्थान पर है। चलिए, ये हमारा मुकेश हो गया, ये 22वें स्थान पर हमारा हो गया। मनीष अंत से 10वें स्थान पर है। चलिए, ये अंत से कौन है, मनीष, कितने स्थान पर है, 10वें। ये मुकेश था भाई, ये मनीष। चलिए, अब आगे क्या कर रहा है हमसे प्रश्न, यदि राजेश उसी पंक्ति में प्रारंभ से 26वें स्थान पर है। राजेश कहाँ है, 26वें पर है। 22 तक हम आ गए हैं, अब आगे राजेश कहीं बैठा है 26वें पर, 23, 24, 25, 26, यहाँ कहीं राजेश बैठा है 26वें पर। ठीक, अब कंडीशन इसकी फुलफिल हो गई ना, प्रारंभ से 22वां, फिर राजेश 26वां, 23, 24, 25, 26।
अब आगे हमसे पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो यहाँ हम बता सकते थे कि पंक्ति में 22 इधर सो गए, 10 इधर, 32 और जो है बीच में 4 लोग, 32 4 36। लेकिन एक कंडीशन इसने और दे दिया, क्या कह दिया कि यदि राजेश ठीक दोनों के मध्य में हो, यानी इसके और इसके बीच में राजेश बैठा है। तो राजेश यहां से देखिए क्या है, 3 लड़कों के आगे बैठा है, 1 2 3। तो यहां भी हम इसको 3 लड़कों के आगे बैठा देंगे तभी ये बीच में हो पाएगा। 1 2 3। अब देखिए ये बीच में हो गया कि नहीं। जो है मुकेश से चौथा नंबर ये हो गया और मनीष से चौथा नंबर ये हो गया, यानी ठीक मध्य में हो गया। अब सब बच्चों को हम जोड़ लेंगे, 22 और 10 हमारा 32, फिर 33 34 35 36 37 38 39। कुल छात्र कितने हो गए हमारे? 39 हो गए। ठीक, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 39। अब एक प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। ये प्रश्न कब पूछा जाएगा? जब बहुत फंसाना होगा तभी। ठीक है, अगर ये पूछेगा तो हमसे 3-4 प्रश्न पूछ सकता है। एक प्रश्न देगा उसी में 3-4 चीजें हमसे पूछ सकता है, लगभग जो है 6 से 8 नंबर हमको दे सकता है। करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम हल करेंगे। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में राजन का स्थान बाएं से 15वां है। राजन का स्थान ये बायां है हमारा, यहाँ राजन इसका स्थान 15वां हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तथा रोहित का दाएं से स्थान 25वां है, चलिए यहाँ रोहित, ये राजन था, ये रोहित है, इसका स्थान कितना है? 25वां है। चलिए सानिया राजन के दाएं चौथे स्थान पर है। सानिया की भी पोजीशन आ गई, तीसरी व्यक्ति आ गया इसमें, तीसरा व्यक्ति। क्या कहा? सानिया जो है राजन के दाएं चौथे पर है। राजन के दाया, राजन का दाया किधर होगा? जिधर हमारा दाया होगा उधर ही राजन का भी दाया होगा। अगर देखिए हम जानते हैं चूंकि इधर से हम जा रहे हैं बाया होता है, हम इधर अगर यहाँ बैठा दें सानिया को तो हिसाब से तो गलत हो जाएगा, सानिया गलत हो गई। लेकिन अगर जिस तरफ वो मुंह करके बैठा है, इधर इसका दाया होगा और इधर इसका बाया। जैसे हम देखिए व्हाइट बोर्ड पे खड़े हैं, ये मेरा दाया है और ये मेरा बाया है। ठीक है, तो अगर ये दाया बढ़ेगी राजन के दाएं, तो राजन के दाएं इधर हम जाएंगे। कितना हमको जाना है? चौथे स्थान पर। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, चौथा स्थान। यहाँ कहीं कौन बैठा है? सानिया। कौन बैठी है? सानिया। और फिर कह रहा है और रोहित के बाएं 7वें स्थान पर है। सानिया के बारे में ही फिर कह रहा है। सानिया क्या हुई? राजन के दाएं चौथे पे और रोहित के बाएं 7वें पर। तो रोहित का बाया इधर है, रोहित का बाया इधर है, तो रोहित के बाएं 7वें पर इसको बैठाइए। 1 2 3 4 5 6 7वें पर यहाँ हम पहुंच गए। चूंकि यहाँ सानिया बैठी ही है तो हम यहाँ पहुंच गए। अब हमसे कुछ भी सवाल पूछ ले, हमने पोजीशन सबकी बना दी है। अब इसमें हमसे कोई भी प्रश्न पूछे इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि नहीं? चलिए अब पहला प्रश्न कर रहा है कि राजन का दाएं से स्थान बताइए। राजन का दाएं से स्थान बताइए। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि राजन का दाएं से स्थान बताइए। ठीक, राजन का बाएं से हमें 15वां मालूम है, लेकिन अब राजन का दाएं से हमसे पूछ रहा है। तो इधर से आए 25 लड़के हो गए, अब आगे बढ़िए। 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। राजन का जो है पहला उत्तर कितना है? दाएं से स्थान 36 हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? अब दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कि रोहित का बाएं से स्थान बताइए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बाएं से जो है राजन यहाँ तक 15वें नंबर पर है, फिर इसके बाद 10 लड़के हैं, कितना हो गया? 25, और रोहित यहाँ 26वें स्थान पर कहीं खड़ा है, यानी दूसरे प्रश्न का हमारा उत्तर क्या मिला? 26वां। तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। सानिया का बाएं से स्थान बताइए। सानिया का पूछ रहा है हमसे। राजन तक 15 लड़के हैं, बाएं इधर होता है, जैसा कि हम जान रहे हैं। राजन तक 15, 16 17 18 19वां, बाएं से सानिया 19वें नंबर पर कहीं बैठी है। कितने नंबर पर? 19वें नंबर पर। चौथा प्रश्न, सानिया का दाएं से स्थान बताइए। यहाँ तक 25 हो गया, फिर दाएं तरफ बढ़िए। 26 27 28 29 30 31 32, कितने हो गए? 32। दाएं से सानिया 32वें नंबर पर बैठी है। और पांचवा हमसे क्या पूछ रहा है? कुल लड़कों की संख्या बताइए, तो सबको जोड़ दीजिए। 15 10 25 25 और 25 50। और अगला छठवां प्रश्न हमारा अंतिम वाला कह रहा है
राजन और रोहित के मध्य कुल कितने लड़के हैं? कुल हमने जोड़ लिया है, कितना है? 10 है। ये राजन, ये रोहित, इसके बीच में कुल कितने लड़के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लड़के? 10 लड़के। ठीक है, तो हमने इन प्रश्नों को देख लिया। इसी प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। हमने अभी तक जितने पढ़े प्रश्न जो है क्षैतिज हमने पढ़ा, एक पंक्ति में, माने जो ऐसे पंक्ति खींची गई थी हमारी, इस क्रम में हमने पढ़ा। ये वाला हमने नहीं पढ़ा। चीजें वही है, चाहे उसको उल्टा कर दीजिए चाहे सीधा। ये हमसे अगर सवाल में कह दे कि मान लीजिए परीक्षा का परिणाम आया, रोहित अपनी कक्षा में प्रारंभ से 10वें स्थान पर है और नीचे से 12वें स्थान पर है, कुल बच्चों की संख्या बताइए। तो जैसे हम शुरू में लगाते थे वैसे लगा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 22 12 10 22, 22 में से 1 घटा देंगे 21। कुल कितने छात्र आ गए हमारे कक्षा में? 21 लड़के हो गए। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है क्रम व्यवस्थीकरण पढ़ लिया, आसानी से पढ़ लिया। अब यहाँ से सवाल हमारे छूटने नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, मैंने जो आपको फार्मूले 2-3 बता दिए, उन फार्मूलों को अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा। अगर फार्मूला भूल जाता है, समय आपके पास है, तो बेसिक मेथड से आप चेक करके उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर जो है अगले सेशन में मुलाकात होगी रीजनिंग के किसी टफ टॉपिक के साथ। जैसा कि हम लोग कल पढ़ेंगे अब वेन डायग्राम, वेन आरेख जिसको हम कहते हैं, जहां से प्रश्न 4 प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे। कितने? 4 प्रश्न, यानी 8 नंबरों के प्रश्न पूछे जाते हैं। कल उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको कल आप एकदम तैयारी के साथ रहिएगा, 8 नंबर अपने मजबूती के साथ कंफर्म करिएगा। ठीक है, तो कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।